देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों में चर्चा में है और यह चर्चा फिलहाल जहां शराब घोटाला, यमुना सफाई, ईडी जांच मामले तक ही सिमटी हुई थी, तो अब ये पूरी चर्चा शिफ्ट हो गई है शीश महल के इर्द गिर्द। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमकर जुबानी जंग जारी है। बीजेपी केजरीवाल पर शीश महल बनाने को लेकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सीएम हाउस से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब है। वहीं अब आम आदमी पार्टी सांसद बुधवार को सीएम हाउस पहुंचे। उन्होंने दावा किया था कि वो मीडिया के साथ सीएम हाउस जाएंगे और सच उजागर करेंगे। आपने बीजेपी से पीएम हाउस को भी दिखाने की मांग की है। बीजेपी जहां पूर्व सीएम केजरीवाल के घर को शीश महल बता रही है, वहीं पीएम मोदी भी इसको लेकर दिल्ली की रैली में तंज कस चुके हैं। अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जुबानी जंग दोनों पार्टियों के बीच जारी है। देखिए, बहरहाल विवाद बढ़ने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास पहुंचे। वो मीडिया को अंदर ले जाने की बात पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी और बाहर ही उनको रोक दिया गया, जिसके बाद दोनों नेता बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। दोनों नेता पीएम आवास की तरफ रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, पहले जरा वो सुन लीजिए। आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहाँ है, पूरा ढूंढेंगे। वहाँ पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीज़ें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। उसके अलावा बताया गया था कि शराब पीने के लिए बार है मुख्यमंत्री आवास में, तो उस बार को ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। चिल्ला चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहां पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम यहां अभी 10 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। अगर 10 मिनट तक ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, मिनी बार दिखाना चाहते हैं, अगर वास्तव में सच बोल रही है बीजेपी, तो इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए, और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। वहीं इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा, एक बार ये बयान भी आपको सुनना चाहिए। ये पूछने आया था कि ये सरकारी बंगला जहाँ से स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते अपनी दिल्ली की सरकार चलाई, आतिशी मार लेना को ये अलॉट है, तो उन्हें शीश महल क्यों चाहिए? और जब शीश महल उनको दिया जा रहा था 3 महीने तक उन्होंने शीश महल का चार्ज क्यों नहीं लिया? क्योंकि शीश महल जांच के घेरे में है। सीबीआई, ईडीआई, सीएजी सब उसकी जांच कर रहे हैं। जब एजेंसी जांच करेंगी तो मुख्यमंत्री को सहयोग करना पड़ेगा। अरविंद आतिशी मार लेना नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल का कलंक वो अपने माथे पे लगाएं, उससे बचना चाहती थी, तो शीश महल में नहीं घुस रही थी। आज जब आचार संहिता लग गई तब उनको शीश महल चाहिए। और संजय सिंह जो आज ड्रामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आप जमानत पर छूट कर आए थे तिहाड़ जेल से बाहर, सबसे पहले थी शीश महल में गए थे,
सत्येंद्र जैन छूटे वो भी इसी शीश महल में गए, मनीष सिसोदिया छूटे वो भी इसी शीश महल में गए, अरविंद केजरीवाल का तो घर है वो तो जाएंगे ही। लेकिन तब आपको ध्यान नहीं आया था कि मीडिया को हम शीश महल दिखा दें। और स्वाति मालीवाल के साथ जो बदतमीजी, जो बदसलूकी शीश महल में की गई, तब आपको याद नहीं आया कि हम मीडिया को वो शीश महल दिखा दें। आज जब आचार संहिता लग गई तो अब आप ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये बताओ इस घर में कौन रहता है? ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए? आतिशी मारलेना कब से रह रही हो? शीला दीक्षित ने यहाँ से सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया, एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? तो चाहिए संजय सिंह को कि जाके राहुल गांधी से पूछे कि तुम्हारे पिताजी ने राजमहल क्यों बनाया था। 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे 7 रेस्कोर्स रोड कहते थे, राजीव गांधी के समय पे तब से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो स्वर्गीय नरसिम्हा राव हुए, स्वर्गीय चंद्रशेखर हुए, वीपी सिंह जी हुए, अपना गुजराल साहब हुए, मनमोहन सिंह जी हुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हुए, सब उसी बंगले में रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी रह रहे हैं। 47 के बाद कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो वो रहेगा। तो इसमें इनको क्या तकलीफ? वो सरकारी दर्जा प्राप्त प्रधानमंत्री आवास है जहां सरकारी पैसे से काम होता है। शीश महल में सरकार जब मना कर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग कि हमने पैसा नहीं लगाया, वो पैसा चोरी का, पाप की काली कमाई अरविंद केजरीवाल कहां से लाए, उसका जवाब हम मांग रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव से पहले बंगले से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट्स लीक होने के बाद बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया, जिसमें घर के रेनोवेशन पर प्रस्तावित लागत से 3 गुना अधिक पैसे खर्च किए जाने का जिक्र किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 जनवरी को दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, जिसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। अब चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए शीश महल वाले मुद्दे को और हवा देने में लगी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने उसी पुराने रवैये के अनुसार उस पर सफाई दे या उसका कोई ठोस जवाब दे, उसकी जगह वो बीजेपी पर हमलावर हो रही है प्रधानमंत्री के आवास के जरिए। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता इस आरोप प्रत्यारोप को किस तरीके से देखती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।